Assalamu alaikum students. This is Umar sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So students, today we deliver about topic 10th class NCERT mathematics exercise 8.4. मैंने आपको पहला लेक्चर इसके बारे में दिया, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में दी थी कि बेसिकली देयर आर थ्री ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मगर इसमें जो पहली आइडेंटिटी है उसमें तीन केसेस होते हैं। जो पहला केस है जब थीटा किसके बराबर हो 0 डिग्री, दूसरा जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, तो तीसरा केस जब थीटा 0 या 90 के दरमियान हो, तब उसका क्या बनता है, उसका सम यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो किसके बराबर होता है, वो है 1 के बराबर। दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वो किसके बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और तीसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जो हम आज एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, मगर टफ ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको सीखना कुछ है वो इसी एक्सरसाइज में आप सीखोगे। मगर आपको एक बात जहन में रखनी है, मैं आपको पहले ही बताऊंगा इस बारे में कि आपको जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसके साथ आपको लॉजिक के हिसाब से चलना होगा। मिसाल के तौर पर हमें अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को हमें पहले देखना चाहिए कि किस तरीके से हम इसमें कौन से आइडेंटिटी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं को कर सकते हैं, कौन से हमें चाहे वो आइडेंटिटी दो फर्स्ट हो, आइडेंटिटी सेकंड हो या आइडेंटिटी थर्ड हो, तो इस हिसाब से हमें चलना होगा। तो लॉजिक के हिसाब से आप चलोगे तो ये एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी। लेकिन अगर आप लॉजिक के हिसाब से नहीं चलोगे तो ये एक्सरसाइज आपको टफ लगेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें सॉल्व करने, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। इसमें कोई क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रूव करना है कि कैसे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन ए कॉस ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये हमें दिखाना है, सभी हमें दिखाने हैं। इसमें साइन है या कॉस है या टेन है, किसमें कॉट ए के बराबर हमें दिखाना है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इस एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगेगा। तो करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस साइन ए कॉस ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए कॉस ए टेन ए किस टर्म में दिखाने हैं, कॉट ए के टर्म में। चाहे कॉट किस हिसाब से हो, स्क्वायर के हिसाब से, अंडर रूट में हो, या मगर किस हिसाब से हो, मगर आपको कॉट में दिखाना है, कॉट ए में दिखाना है। आपको याद रखने हैं जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कौन से आइडेंटिटी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से आइडेंटिटी के किस आइडेंटिटी के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले हम साइन को कॉट के बराबर दिखाएंगे, उसके बाद कॉस को कॉट के बराबर, उसके बाद टेन को कॉट के टर्म में दिखाएंगे। तो पहले काम करेंगे साइन। अगर हम यहाँ पर साइन देखेंगे, साइन किसके बराबर हमें दिखाना है, साइन हमें किस टर्म में दिखाना है, कॉट ए के टर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि इस एक आइडेंटिटी होती है, वो है कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, वो बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ वही नाउ कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, यहाँ बनेगा रूट, तो कोसेक या कोसेक ए
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक का इनवर्स किसके बराबर होता है, वो है 1 डिवाइड बाई साइन। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, तो इसको मल्टीपल करो उस साइड में और इस साइड में, ये बनेगा साइन ए किसके इक्वल निकलेगा, ये निकलेगा अंडर रूट ऑफ, ये जाएगा नीचे तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। स्टूडेंट चेक कर लो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें यही दिखाना था। साइन ए किसके टर्म में दिखाना था, कॉट के टर्म में हमने दिखाया। चाहे रूट, मैंने आपको पहले बताया रूट में हो या स्क्वायर में हो, मतलब मगर आपको कॉट में ये दिखाना है। तो दूसरा जो हमारे पास है वो है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इसको भी हमें किस में कॉट के टर्म में दिखाना है। कॉट के टर्म में हम कैसे इसको दिखाएंगे, तो पहली बात, अगर हम कॉस को लेंगे, इसमें कौन से आइडेंटिटी हम पहले लॉजिक, मैंने आपको पहले बताया इसमें लॉजिक के हिसाब से आपको चलना है। इसमें कौन से आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमें कॉस ए किसके टर्म में निकलेगा, कॉट ए के टर्म में। तो हम इसमें एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, मैं लिखूंगा यहाँ पर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर तो ये बनेगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये जाएगा सेक किसके बराबर होता है, सेक का इनवर्स को किसके बराबर होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाई कॉस ए के बराबर इज इक्वल टू अंडर रूट ए। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। चेक कर लो, टेन किसका इनवर्स होता है, कॉट का इनवर्स, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो ये मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल देंगे इसको, तक बनेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो हमने कॉस को भी किसके टर्म में दिखाया, कॉट के टर्म में। अब हमें दिखाना है टेन। टेन तो सो इजी है, आपको पता है टेन किसका इनवर्स होता है, कॉट के इनवर्स। तो मैं लिख सकता हूं टेन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉट ए। यह तो बहुत मुश्किल था, है ना। तो टेन किसका इनवर्स, टेन हमें पता है किसका इनवर्स होता है, कॉट का इनवर्स। तो कॉट इनवर्स क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉट। तो हमें टेन किसके टर्म में दिखाना है, कॉट के टर्म में। तो हमने दिखाया टेन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉट ए। तो करते हम सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स बिफोर प्लीज pause the video to note it down. So students, our second question is write all trigonometric ratios of angle A in the terms of sec A. हमें सभी trigonometric ratios किसके टर्म में दिखाने हैं, sec A के टर्म में, sec A के टर्म में। क्या मैं लिख सकता हूँ कौन कौन से trigonometric ratios हमें पता है, एक है साइन मगर एंगल ए साइन ए, और दूसरा है cos A, तीसरा है tan A, चौथा है कोसेक ए, पांचवा है सेक ए, और छठा है क्या, कॉट ए। इन सभी को हमें किस में दिखाना है, सेक ए के बराबर। मगर आपको पता है इसमें एक इजी है, इजी, उसको भी हमें सेक में दे, वो क्या है, सेक इज इक्वल टू सेक, ठीक है। अब हमें दिखाना है कौन सा, साइन ए किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में, कॉस ए वो भी सेक के टर्म में, टेन ए वो भी सेक के टर्म में, कोसेक ए वो भी सेक के टर्म में, और कॉट ए वो भी सेक के टर्म में। तो पहला हम दिखाएंगे सेक ए, साइन ए, किस साइन को दिखाएंगे हम किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। तो करते हैं ये काम।
तो मैं लिख सकता हूं, अगर हम इसको इस टर्म में दिखाएं तो हमें कौन से आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं जिसके जरिए हम साइन को सेक के टर्म में दिखाएंगे। तो हम मुझे यहाँ एक आइडेंटिटी याद आते हैं, वो है क्या, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। अब मुझे साइन दिखाना है, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जाएगा और प्लस वो बनेगा दूसरी साइड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में क्या माइनस। क्या मैं इसको इस स्क्वायर को काटूं तो यहां पर बन जाएगा रूट। तो साइन किसके बराबर निकला अब, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस, कॉस किसका इनवर्स होता है, सेक का इनवर्स। क्या मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, चेक कर लो, टेकिंग एलसीएम ये बनेगा साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। तो हमने साइन को किसके टर्म में दिखाया, सेक के टर्म में। अब हमें काम करना है कॉस को। तो कॉस को कैसे हम दिखाएंगे, देखो इसमें भी हमें आइडेंटिटी लगानी है, कौन से आइडेंटिटी हमें चेक कर रहे हैं, कौन से आइडेंटिटी। नाउ स्टूडेंट्स हम कॉस को किसके टर्म में दिखाएंगे, अब सेक के टर्म में। हम तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है हमारे पास क्या, मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, चेक कर लो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी। तो ये जाएगा यहाँ पर को टेन स्क्वायर ए किसके बराबर निकला 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, टेन किसके बराबर होता है साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई, यहाँ से स्क्वायर को काटूं तो यहाँ बन जाएगा रूट। तो मुझे पता है, आपको भी पता है, टेन किसके बराबर होता है साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से यहाँ पर, तो ये बन जाएगा कॉस किसके इक्वल निकलेगा, कॉस ए निकलेगा साइन ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। चेक कर लो, ये भी हमने दिखाया किसके इक्वल, किसके टर्म में, सेक स्क्वायर के टर्म में। अब हम किसको दिखाएंगे, टेन, टेन को किसके टर्म में दिखाएंगे, को से इसके सेक के टर्म में। नाउ आपको पता है मैंने एक यहाँ पर एक टर्म लिखी थी, ये देखो, क्या मैं यही आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आइडेंटिटी देखो, इसी आइडेंटिटी के जरिए मैं निकाल सकता हूँ टेन। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल यहाँ पर बनेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, चेक कर लो, इसी में निकला ये टेन। अब हमें कौन सा निकालना है, कोसेक। तो कोसेक कैसे निकालेंगे, तो कोसेक की मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें ये भी किसके टर्म में दिखाना है, इसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो हम इसको दिखा सकते नहीं दिखा सकते, क्यों, देखो ये बात हम यहाँ पर इसको छोड़ेंगे। तो कोसेक के लिए हम लिख सकते हैं, देखो कोसेक ए, कोसेक किसका इनवर्स होता है 1 डिवाइड बाई साइन, मैं लिख सकता हूँ साइन, चेक कर लो, कोसेक का इनवर्स साइन होता है। मगर मैंने यहाँ पर देखो साइन किसके बराबर निकला यहाँ पर, तो साइन निकला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, चेक कर लो, निकला कोसेक ए। अब कौन सा निकालना है, सेक हमने निकाला था, अब निकालेंगे कौन, कॉट। तो मैं कॉट निकाल सकता हूं, यहां पर देखो कॉट, कॉट ए,
काट ए के हमने काट ए आपको पता है काट किसका इनवर्स होता है, टेन का इनवर्स। क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10 ए, मगर ऊपर देखो टेन किसके बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10 क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन किसके बराबर, 1/√1 माइनस सेक्स स्क्वायर ए। चेक कर लो। तो हमने सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज विच बेस्ड ऑन एंगल ए किस टर्म में दिखाए, सेक टर्म में दिखाए। तो स्टूडेंट्स बिफोर पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन।